नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DSSB-PRT या प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट रूल्स, हाँ जी दोस्तों, आरएस की यहाँ बात हो रही है। क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वगैरह जरूरी होती है, सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, अपने सामने दिल्ली राजपत्र, दिल्ली गजट खुला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तो बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इसमें दी गई है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट वगैरह क्या निर्धारित की गई है। तो ये देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना, ये संख्या है के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद से संबंधित सरकार की दिनांक 16/5/2013 की अधिसूचना संख्या, जो कि यहाँ दर्शाई गई है, के पार्ट 1/510 के अधिक्रमण में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करे के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड एवं ग्रेड, वेतन, वेतनमान, उसी के साथ साथ भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि एवं अयोग्यता, सारी जानकारी इसमें दी गई है। सबसे पहले आप अयोग्यता देखिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के जीवित पति पत्नी होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या जो एक जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत अनुमत है, और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है या है, किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगा। स्थिर करने की शक्ति है, फिर बचाव है, उसके बाद ये अनुसूची है। पद का नाम है सहायक अध्यापक प्राथमिक। पदों की संख्या 2021 के अकॉर्डिंग 4061 है। वर्गीकरण सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित समूह है, ग्रेड बी की वैकेंसी है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। वेतनमान देखिए, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400 से 1,12,400 रुपए। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक स्थीलनीय है, मतलब 5 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। उसके अलावा कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट मिलेगी ही मिलेगी। आगे देखिए, सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक व अन्य योग्यताएं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ देखिए, जो अनिवार्य योग्यताएं हैं। पहले नंबर पे है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, आपने 10+2 कर रखी 50% अंकों के साथ, एवं प्राथमिक शिक्षा जिसे किसी भी नाम से जाना जाए में 2 वर्षीय डिप्लोमा, आपने डीएड, डीएलएड या जेबीटी भी कर रखी हो, अथवा एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसरण में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक आपने कर रखा हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, मतलब अगर आपने डीएड, डीएलएड या जेबीटी विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में कर रखी, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक एवं प्राथमिकी शिक्षा जिसे किसी भी नाम से जाना जाए में 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा हो,
या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा स्नातक बीएड आपने कर रखी हो। तो अथवा करके जो क्वालिफिकेशन आ रही है इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 में से कोई एक क्वालिफिकेशन भी आपके पास है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले अब एलिजिबल कर दिए गए हैं नए रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है और उसी के साथ साथ 10th क्लास में आपने हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एक विषय के रूप में जरूर उत्तीर्ण की हो। 4 ऑप्शन है आपके पास 10वीं में, इन चारों में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है और वो उसमें आप उत्तीर्ण पास होने भी आवश्यक है। तो ये है दोस्तों इनके लिए एलिजिबिलिटी। आगे देखिए, यहां देखिए, जिस व्यक्ति ने किसी भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की योग्यता प्राप्त की है वे कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे। हाँ जी दोस्तों, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रखी है वो पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे, मतलब एलिजिबल उन्हें कर दिया गया है। बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के 6 माह के ब्रिज कोर्स करना होगा। हाँ जी दोस्तों, ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड के बेसिस पे आवेदन किया था और आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये है दोस्तों। आगे देखिए, प्रीवीक्षा की अवधि यदि हो तो 2 वर्ष। ये देखिए दोस्तों, 2 वर्ष प्रीवीक्षा की अवधि भी, यहाँ प्रीवीक्षा किसे कहते हैं ये देखिए मैं अभी आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। प्रोबेशन पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी 2 साल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इंग्लिश में भी सारी जानकारी दी गई है। शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, क्लासिफिकेशन, पे बैंड, ग्रेड पे है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है और पावर टू रिलैक्स और सेविंग। और यहाँ ये आप देखिए सीरियल नंबर 1 पे पद का नाम है, ये पे पदों की संख्या है, ये क्लासिफिकेशन है, जनरल कैटेगरी सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। तो आप ये देखिए, एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफिकेशन ये देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश में क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं या इस वीडियो को रोक के ये देखिए दोस्तों, वीडियो HD क्वालिटी में मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ से भी आप क्वालिफिकेशन वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दी है। तो ठीक है दोस्तों, जितने आपके डाउट थे पीआरटी से जुड़े हुए, पीआरटी टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए DSSB निकालता है, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, वहीं पे आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।